बच्चों आज हम स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं वो है सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो। कब ढूंढना होता है? जब रिवैल्यूएशन होता है, मतलब पार्टनरशिप का रिकंस्ट्रक्शन होता है, एडमिशन रिटायरमेंट के वक्त हमें ढूंढा जाता है, या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है, मतलब इंटरनल पार्टनरशिप में जो ही वही पार्टनर रहेंगे, लेकिन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जब चेंज होगा तब ऐसा होगा, तब हम ढूंढेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो या गेनिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो में क्या मिलेगा? तो आप बोलोगे सर नाम में ही लिखा हुआ है कि एक पार्टनर, सपोज नया पार्टनर आ रहा है या प्रॉफिट शेयरिंग चेंज हो रहा है, तो आप सिंपल वे में बोलोगे कि सर क्या करना है? तो बहुत सिंपली कि ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, जिसमें क्या होगा, एक पार्टनर को सैक्रिफाइस होगा तो दूसरे पार्टनर को गेन होगा। गेन रेशियो का क्या फॉर्मूला है पहले तो वो समझना है। गेन रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो आप बोलोगे सर इसमें इनडायरेक्टली एक ढूंढोगे तो ऑटोमेटिक दूसरा आ जाएगा, तो परफेक्ट आंसर है हमें, लेकिन सामने जो बोला गया है वही रेशियो से हमें कैलकुलेट करना है। दूसरा पॉइंट, जब भी ऐसा होगा कि हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो ढूंढ रहे हैं और आप बोलोगे सर सैक्रिफाइसिंग रेशियो ढूंढ रहे होंगे, तो आप कई बार क्या होगा कि सिंपली वे में आपको समझना होगा कि माइनस में आंसर आता है, आंसर नेगेटिव में आता है, तो आपको वो समझना है ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो में माइनस में आंसर आएगा, तो आप बोलोगे सर वो क्या होगा? गेन होगा। क्या होगा? गेन होगा। सेम वे गेन रेशियो में जब भी माइनस में आंसर आएगा तो आप बोलोगे सर वो पार्टनर ने, मतलब वो पर्सन ने क्या किया है? गेन किया नहीं है, सैक्रिफाइस किया। बस बच्चों इतना ध्यान रखना है, बाकी ये टॉपिक में कुछ नहीं। कैलकुलेशन हम दो पार्ट से करेंगे, एक है नॉर्मल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड और दूसरी जो मेथड है वो हम कौन सी मेथड से करेंगे? तो आप बोलोगे सर एलसीएम मेथड से, क्योंकि कई जगह पे स्टूडेंट को वो उसमें डाउट होता है, स्कूल में वो ध्यान रखना होता है, तो ये दो मूल मेथड ध्यान रखना। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं, बेसिकली ये पॉइंट करना, प्रैक्टिकल सम हम स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं 4th नंबर का सम। 4th नंबर सम में क्या इंफॉर्मेशन दी है? अमर अकबर आर द पार्टनर ऑफ अ फॉर्म डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रॉफिट ऑफ अ फॉर्म इन इक्वल प्रपोर्शन। इक्वल प्रपोर्शन मतलब पहले तो प्रेजेंटेशन समझना, मैंने सैक्रिफाइसिंग रेशियो लिखा हुआ है वो रहने दिया हुआ है क्योंकि हम वही ढूंढना है, अमर एंड अकबर। जो भी पार्टनर होंगे वो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप उन दोनों का नाम लिख दोगे। ओल्ड रेशियो कितना था? क्योंकि वो पहले डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, ओल्ड रेशियो 1:1। जब भी आपको बोला जाएगा कि सर वो इक्वल है तो 1:1, तीन पार्टनर हो गए तो 1:1 हो जाएगा, टोटल आप लिख दोगे सर 2 हो जाएगा। तो हमें दूसरी तरह लिखना है तो फ्रैक्शन फॉर्म में 1/2, ये 1/2 आप बोलोगे सर ये 1 लिखा और यहां से 2 लिखा, परफेक्ट वही मैंने लिखा हुआ है। उसके बाद आप बोलोगे सर अब क्या है? दे डिसाइड टू चेंज देयर प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग प्रपोर्शन इनटू 3:2 फॉर द फ्यूचर। तो न्यू रेशियो भी आ गया, तो न्यू रेशियो क्या आ गया? 3:2। तो नया रेशियो के हिसाब से टोटल करोगे तो कितना होगा? 5 होगा। तो आप बोलोगे सर कैसे लिखना है? तो 3/5, यहां लिखना है 2/5, तो वो हो जाएगा हमारा न्यू रेशियो। आगे पढ़ते हैं। अंडर दिस सर्कमस्टेंसेस कैलकुलेट द सैक्रिफाइस हैज बीन मेड बाय द ईच पार्टनर। तो आपको पूछा गया कि सैक्रिफाइस कितना किया है पार्टनर ने, वो ढूंढना है। तो आप बोलोगे सर सिंपली स्टार्ट करते हैं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो तो हमने लिख ही लिया है तो फॉर्मूला आपको नीचे लिखनी पड़ेगी। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं, अकबर की बात करते हैं, पहले अमर है तो अमर की बात करते हैं। अमर का रेशियो जो है, अमर ने सैक्रिफाइस कितना किया है वो पहले लिखने के लिए ओल्ड रेशियो लिखेंगे। ओल्ड रेशियो हमारा कितना है? 1/2। बच्चों कितना है? 1/2। और आप बोलोगे सर न्यू रेशियो के हिसाब से कितना है? तो 3/5, ये रहा हमारा 3/5। पहले जो मैं करवा रहा हूं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करवा रहा हूं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये पहले तो यूं होगा। पहले तो आप बोलोगे सर कैसे? तो सिंपली 5 × 1, तो आप बोलोगे 5, 2 3 6, और नीचे जो बाकी दो बचे उनका भी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? तो आप बोलोगे सर 10, 1/10 आ जाएगा। तो आप बोलोगे सर 1/10 माइनस में आया है, नेगेटिव में आया हुआ है, तो ये इन्होंने क्या किया हुआ है? गेन। तो यहां लिखना पड़ेगा गेन किया हुआ है उन्होंने, अमर ने। तो आप बोलोगे सर आंसर पहले से ही पता चल जाएगा, अभी ये प्लस में आएगा 1/10। तो चेक करते हैं आता है कि नहीं आता। तो आप बोलोगे सर अकबर इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो। आप बोलोगे सर ओल्ड रेशियो कितना है? तो ओल्ड रेशियो था 1/2 अकबर का, ये रहा, और न्यू रेशियो है 2/5। तो आप बोलोगे सर यहां से क्रॉस पहले आपने बोला था तो पहले 5 लिख दिया,
दूसरा क्रॉस जाएगा 2 2 जा 4 और नीचे लिखेंगे 5 2 जा 10, तो आंसर हो जाएगा 1/10। तो बच्चों इसके साथ आप बोल सकते हो कि आपका ये रेशियो आ गया, ये सेक्रीफाइस ये गेन कर रहा है, तो दूसरा जो है अकबर वो क्या कर रहा है, तो आप बोलोगे सर अकबर है वो सेक्रीफाइस कर रहा है, तो गेन कौन कर रहा है, अमर कर रहा है। आपने बोला था सर आप दो टेक्निक से सिखाओगे, अभी एलसीएम मेथड शुरू करते हैं, तो आप बोलोगे सर एलसीएम मेथड में क्या करना है, तो सबसे पहले एक कर लेते हैं। एलसीएम के लिए जो लिखना है वो लिखना शुरू करते हैं, पहले तो अमर और दूसरा है अकबर। तो आप लिखोगे सर यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या लिखना है, तो पहले फॉर्मूला तो सेम ही रहने वाली है, तो ओल्ड रेशियो में लिख देता हूँ 1/2 1/2। न्यू रेशियो यहाँ का है 3/5 और यहाँ का है 2/5। आपको एग्जामिनेशन में वन फॉर्म में ही लिखना है, ये दो तीन नहीं करनी है, ये तो स्कूल की जगह पे कई जगह पे मार्क नहीं देते, ये 3 मार्क का सम है और ये कंफर्म आपके एग्जामिनेशन में आने ही वाला है, क्योंकि ये 3 मार्क में यही सेट होगा। तो सबसे पहले आप बोलोगे सर स्टार्ट कैसे करना है, तो एलसीएम जो डिनोमिनेटर है उसका एलसीएम लेना है। तो मैंने ले लिया यहाँ 2 और 5, पहले 2 से किया 1 आया और यहाँ पे 5 और यहाँ पे ले लिया 1 1, 5 2 जा, तो आप बोलोगे सर कितना, 5 2 जा 10, तो आप यहाँ लिखना शुरू करोगे, यहाँ पे लिख दिया मैंने 10। अभी 2 से कितने मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा, तो आप बोलोगे सर 5, तो ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ हो जाएगा 5। सेम वे आप बोलोगे सर यहाँ से 2 के करो, क्योंकि अपॉन में लाना है 10, तो आप बोलोगे 5 2 जा सर, तो होगा 10, और सेम वे आप बोलोगे सर ऊपर करोगे तो 6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/10 बच्चों। माइनस में तो ये गेन हो रहा है वो तो आपको पता ही है। सेम वे आप बोलोगे सर रेशियो तो नीचे तो अभी सेम ही रहेगा, तो यहाँ 10 है, तो यहाँ 5 से मल्टीप्लाई, यहाँ 5 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ हो जाएगा 5, और यहाँ 2 से और यहाँ 2 से, तो हो जाएगा 4, तो 1/10। उसके साथ आप बोल सकते हो कि सर एलसीएम मेथड से आपको ये टेक्निक क्लियर होनी चाहिए। अभी हम एक और सम करेंगे और उसके बाद एक और सम करेंगे, 2 सम कवर करेंगे जिससे आपको कंसेप्ट क्लैरिटी आ जाएगी। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अभी उसके बाद वाला सम, 5th वाला सम। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं 5th सम, जिसमें इंफॉर्मेशन है कोमल, कृपा एंड करिश्मा। तो 3 पार्टनर के नाम है, तो नाम तो हमें लिखने ही पड़ेंगे, कोमल, कृपा एंड करिश्मा। यहां लिख देंगे टोटल। तो आप बोलोगे सर यहां तक तो क्लियर हो गया। उसके बाद आप बोलोगे सर अभी आगे पढ़ते हैं, दे डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। तो आप बोलोगे सर जो पहला रेशियो होता है ऑलवेज ओल्ड रेशियो ही होता है, बाद में दे बोलेंगे कि ये चेंज करना चाह रहा है, तो सबसे पहले आप लिखोगे ओल्ड रेशियो, और उसके बाद आप बोलोगे सर 3:2:1। टोटल करोगे तो टोटल हो जाएगा कितना, 6। तो आप बोलोगे सर यहाँ लिखेंगे 3/6, 2/6 और 1/6। गलती से भी कट करना नहीं है, तो क्या होगा, फिर से आपको एलसीएम लेने वक्त प्रॉब्लम आएगी, तो गलती से भी आपको वो नहीं करना है, आपको जैसा है वैसा ही रहने देना है। उसके बाद आप बोलोगे सर ऑल पार्टनर हैड डिसाइड टू चेंज द प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो टू 5:3:2। तो आप बोलोगे सर अभी न्यू रेशियो भी आ गया, न्यू रेशियो कितना आ गया, 5:3:2, तो कितना होगा, तो आप बोलोगे सर हो जाएगा 10। तो आप बोलोगे सर 5/10, 3/10, 2/10, ये हो गया। इसके साथ आगे चलते हैं, फ्रॉम द इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो ढूंढना है, तो आप बोलोगे सर पहले तो आपको ओल्ड रेशियो की फॉर्मूला लिखनी पड़ेगी, तो आप बोलोगे सर ये रही फॉर्मूला, सीधा आप नीचे लिख दोगे। उसके बाद आप क्या करोगे, तो अभी आप लिखना चालू करोगे, पहला कौन है, तो आप बोलोगे सर पहला जो है कोमल है, कोमल का ओल्ड रेशियो कितना है, तो आप बोलोगे सर ये रहा 3/6 और न्यू रेशियो है 5/10। तो आप बोलोगे सर ये तो समझ में आ गया। उसके बाद वाला स्टेप क्या है, तो आप बोलोगे सर सिंपली मल्टीप्लाई करो 10 × 3, तो आप बोलोगे 30, और 6 × 5 तो होगा 30। नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो 10 × 6, बच्चों ध्यान से दिख रहा है, ये ध्यान में रखना, 10 × 3 30, 6 × 5 30, 6 × 10 होगा 60, और ये 30/60, तो इसका मतलब आ गया 0। मतलब इसने नहीं गेन किया है, नहीं इसने क्या किया है, सेक्रीफाइस। तो आप बोलोगे सर इसका कोई गेन और सेक्रीफाइस नहीं है, तो अब क्या करना है, तो अभी आगे चलते हैं। तो इन दोनों में से किसी ने कुछ किया होगा, कृपा किसी ने सेक्रीफाइस किया होगा, तो किसी ने गेन किया होगा।
तो अभी आप बोलोगे सर यहाँ जितना होते ही आप ये आगे जाएंगे, तो अभी हमारा नया सेक्रीफाइसिंग रेशियो के लिए आप बोलोगे सर 2/3 ओल्ड रेशियो और ये न्यू रेशियो है, तो 2/6 और यहाँ होगा 3/10। मल्टीप्लाई करोगे तो 10 इंटू 6 60 होगा, 10 इंटू 2 20 और 6 इंटू 3 18। तो आप बोलोगे सर हो जाएगा 2/60। कितना होगा 2/60। ये याद रखना अभी एक ही पार्टनर, तो आप बोलोगे सर सिंपली हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा, तो इसके बाद आप बोलोगे सर हो जाएगा 2/60 एज इट इज ही रखना है। तो यहाँ पे आंसर जो आने वाला है लास्ट का कौन है, करिश्मा, जिसका आंसर आएगा 2/60 माइनस में। बच्चों वो ध्यान रखना, मैं हर बार बोल रहा हूं, आप कभी भी इसको कट मत करना, तो आपको टैली करने में इजी रहेगा। उसके बाद आप बोलोगे सर करिश्मा की बात करते हैं, करिश्मा तो उसका रेशियो क्या है, तो आप बोलोगे सर उसका रेशियो क्या है, तो ओल्ड रेशियो ये थोड़ा मिटा देते, तो ओल्ड रेशियो ये रहा 1/6 और यहाँ पे बोलेंगे 2/10। यहाँ करना शुरू करेंगे तो 60, 10 मल्टीप्लाई 10 इंटू 1 10, 6 इंटू 2 होगा 12, माइनस में आंसर आएगा 2/60 और इसके साथ आप बोलोगे सर देखो ये आंसर और ये आंसर टैली हो गया। यहाँ गेन लिखना भूलना नहीं है, गलती से भी नहीं लिखोगे तो स्कूल में मार्क काट देंगे, वो ध्यान रखना है। तो अभी आप बोलोगे सर इसकी मेथड से हमने कर दिया, अभी एलसीएम मेथड से करते हैं। तो एलसीएम में कैलकुलेशन सेम ही रहेगा बच्चों, तो खाली मैं थोड़ा मिटा रहा हूं, 2 बार लिखना ना पड़े, सीधा तो हम फोकस करते हैं, तो ये रहने देते हैं, ये वाला कैलकुलेशन हम एलसीएम मेथड से करेंगे। तो अभी आप बोलोगे सर यहाँ स्टार्ट करते हैं, तो अभी आपको क्या करना है, सिंपली आप बोलोगे सर 6 और 10 का एलसीएम लेना है, 6 and 10। तो आप बोलोगे सर 2 से करोगे यहाँ 3, यहाँ 5, यहाँ 3 से करोगे तो 1 और 5, यहाँ हो जाएगा 5। अभी आप बोलोगे सर 5 3 15 इंटू 2, तो आप बोलोगे 30 एलसीएम आएगा, 30 एलसीएम आएगा तो यहाँ लिखेंगे 30। तो आप बोलोगे 30 लाने के लिए सर मल्टीप्लाई यहाँ 5 से करना पड़ेगा, यहाँ पे 5 से करना पड़ेगा, तो कितना आएगा बच्चों, तो आप बोलोगे सर ये होगा 15 और यहाँ पे हम सपोज करते हैं तो कितना होगा, आपको मल्टीप्लाई 3 से करना है, तो यहाँ पे भी 3 करोगे तो 15 आ जाएगा, तो ऑटोमेटिक 0 आ जाएगा। 15 माइनस 15 कितना आएगा बच्चों, 0। सेम वे आप बोलोगे कृपा की बात करोगे, कृपा में भी होगा कितना 30 एलसीएम तो होने ही वाला है, यहाँ 30 लिख दिया। तो आप बोलोगे सर 5 यहाँ मल्टीप्लाई 5 यहाँ मल्टीप्लाई, क्योंकि नीचे 30 लाने के लिए ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, न्यूमरेटर को भी इक्वल वो 5 से मल्टीप्लाई होगा, तो होगा 10 और यहाँ पे होगा 3 और यहाँ पे होगा 3, तो हो जाएगा 9। तो 1 कितना होगा 30, तो फिक्स आंसर है, यहाँ माइनस आएगा 1/30। चेक करते आता है कि नहीं आता। तो आप बोलोगे सर कैसे होगा, अभी सिंपली तो आप बोलोगे सर यहाँ पे लिखो 5 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी 5 और सेम भी यहाँ 3 और यहाँ पे भी तब भी 30 आने वाला है। तो आप बोलोगे सर यहाँ हो जाएगा 6। आंसर देखो 5 माइनस 6 माइनस में 1/30। इसके साथ आप बोल सकते हो कि आपका ये सेकंड नंबर भी सम क्लियर हो जाएगा। अभी मैं जो करवा रहा हूँ लास्ट सम करवा रहा हूँ, थर्ड सम आप ध्यान से देख लीजिए, उसमें थोड़ा चेंजेस है, आपको फोकस करना है। इसके साथ आपको ये मेथड पूरी कंप्लीट हो जाएगी। चलो बच्चों, तो अभी लास्ट सम देखते हैं, 9th वाला सम। तो 9th वाला सम में क्या दिया हुआ है, तो आपको दिया है प्रवीण, महेंद्र एंड अरविंद। तो आप बोलोगे सर लिखना स्टार्ट करते हैं, प्रवीण, महेंद्र और दूसरा नाम है अरविंद। इसके साथ आप बोलोगे सर 3 नाम लिख दिए, प्रवीण, महेंद्र, अरविंद। इसके बाद वो रेशियो कौन से में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:2:2। तो आप लिखोगे यहाँ पे 5:2 और यहाँ पे लिखेंगे टोटल, तो आप बोलोगे 7 और ये हो जाएगा 9। ये क्या होगा, ओल्ड रेशियो। क्या हो जाएगा, ओल्ड रेशियो। जैसे ये ओल्ड रेशियो हो जाएगा तो आप बोलोगे सर यहाँ तक क्लियर हो गया। तो अभी इसके बाद आप लिखोगे 5/9, 2/9, 2/9। अभी वो डिसाइड कर रहे हैं, ऑल द पार्टनर हैव डिसाइड टू चेंज द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2/9, 3/9 एंड 4/9। तो अभी न्यू रेशियो देखो अभी सीधा ही दे दिया, तो हमें कोई ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। सिंपली आप लिखोगे 2/9, 3/9 एंड 4/9। तो अभी आप बोलोगे सर यहाँ से आपको सैक्रिफाइस रेशियो ढूंढना है। कौन सा रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो आप बोलोगे सर इसमें क्या करना होगा, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो ढूंढना है, तो बहुत सिंपल तरीके से करना है। तो आप बोलोगे सर लिखो, अभी पहला कौन है, प्रवीण आपको बोलेंगे सर, प्रवीण का रेशियो बोलेंगे कितना है, ओल्ड रेशियो, तो 5/9 ये रहा आपको
5/9 और न्यू रेशियो जो है 2/9। अभी मल्टीप्लाई भी कर सकते हो और एलसीएम भी लोगे तो भी आंसर सेम आएंगे। हम दोनों मेथड से करेंगे, ये लास्ट सम है तो प्रॉपर तरीके से ही करेंगे। 9 9 जा 81, 9 5 जा 45, 9 2 जा 80, तो यहाँ आ जाएगा 27/81। सेम वे आप बोलोगे सर आगे चलते तो आपको कैसे, एक बार रिवाइंड करवा दूं, यहाँ मल्टीप्लाई और दोनों मल्टीप्लाई। आप बोलोगे सर मिस्टर एम है जो महेंद्र है उसकी बात करते हैं तो उसका क्या स्टेटस है, तो उसका है 2/9 है, उसका 3/9 है। आप बोलोगे सर 9 9 जा 81, 9 2 जा तो आप बोलोगे 18 और 9 3 जा कितना होगा 27। तो आप बोलोगे सर ये सिंपली आप करोगे तो कितना हो जाएगा -9/81। कितना होगा बच्चों -9/81। तो इसने गेन किया है, ये प्लस में है। तो आप बोलोगे सर कंफर्म, अभी नेक्स्ट जो आंसर आएगा वो आपका कितना आएगा, तो इसमें से हम 9 माइनस करेंगे तो आप बोलोगे सर कितना आएगा 18/81 होगा। कितना होगा बच्चों 27 माइनस 9 करोगे तो 18/81, ये भी माइनस में ही होने वाला है और इसका भी गेन ही होने वाला है। सारा सेक्रीफाइस प्रवीण ने किया हुआ है। जब आप कट नहीं करते तो ये जजमेंट लगा सकते हो, वो आपका मेन बेनिफिट है। आप बोलोगे सर अरविंद की बात करो तो अरविंद कितना है, तो अरविंद आप बोलोगे सर 2/9 और यहाँ पे कितना है रेशियो 4/9। तो आप बोलोगे सर यहाँ 18 है और यहाँ पे होगा 9 4 जा 36, तो यहाँ पे हो गया। और इसके बाद आप सॉल्व करोगे तो अपॉन में तो 81 है। देखो बच्चों ये हमने जो किया वो टैली हो गया। अभी आप ये पॉइंट आपको क्लियर हो जाना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप हमने प्रॉपर तरीके से किया है। अभी यही पॉइंट को चलो फिर से एक बार लिख लेते हैं, बहुत ज्यादा नहीं लिखेंगे, छोटा ही है स्टेप तो प्रॉब्लम नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बच्चों, आपको ध्यान में रखना है, बहुत सिंपल बात है। आप बोलोगे सर प्रवीण की बात करते हैं तो प्रवीण का रेशियो था 5/9 और यहाँ पे 2/9, बेस दोनों का सेम है तो आप सिंपली बोलोगे यहाँ 9 हो जाएगा, 5/2 5 - 2 हो जाएगा, 5 - 2 हो जाएगा तो कितना होगा 3/9। कट नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है टैली करने के लिए। तो आप बोलोगे सर इसके बाद एम है मिस्टर महेंद्र है तो होगा 2/9 3/9। सॉल्व करोगे तो यहाँ तो 9 2/2 - 3 हो जाएगा -1/3। आप बोलोगे सर ये -2/9 ही होने वाला है, टैली कर देते हैं। कैसे मैंने किया, 3 में से 1 जाएगा तो बचेगा 2, वो मैंने किया है और कुछ नहीं किया है। यहाँ पे आप बोलोगे सर 2/9, यहाँ पे होगा कितना बच्चों, तो यहाँ पे आपको 4/9, यहाँ से मैंने वो अमाउंट लिख दी। अभी आप बोलोगे सर यहाँ लिखो 9 और यहाँ पे 2 - 4 कितना आ जाएगा बच्चों, तो आप बोलोगे सर आ जाएगा आपका -2/9। इसके साथ मैं बोल सकता हूँ आपको थोड़ा सा करना है एक्स्ट्रा सम, वो है हमारा, वो मैंने लिखा हुआ है। ओके, तो सबसे पहले मैं डिस्कस कर लेता हूं क्या बोलना। तो आपका यहाँ सम खत्म हो गया। आप बोलोगे सर यहाँ हमारा सम खत्म हो गया, दोनों टैली भी हो गया। मैंने आपको सम करवाए, वो सम आप प्रॉपर तरीके से करिए। मैंने आपको सेक्रीफाइस रेशियो से ही करवाया, आपको गेनिंग रेशियो से फिर से करना है 5 से लेके 9 तक। और जो सेक्रीफाइस रेशियो मैंने नहीं करवाया वो आपको खुद को करना है, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट इलास्ट्रेशन 1 से लेके 6 तक आपको प्रॉपर तरीके से फिर से करना है। मैं बोलूंगा ये करना, भले इजी लगे तो भी करना, आपके लिए कंफर्म। आप कई बार मुझे बोलते हैं स्टूडेंट कि सर ये तो बच्चों का है, क्यों हमें करवा रहे हो, लेकिन ये कंफर्म 3 मार्क्स में आने वाला है। तो आप मेहनत कर लेना, तो आपके ये यहाँ से सिक्योर होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि छोटे छोटे पॉइंट से परफेक्शन आपका आंसर आना शुरू हो जाएगा, तो आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। दूसरा जो पॉइंट मुझे डिस्कस करना है बच्चों, आपके सामने 4 वीडियो आ रही है, इसका प्लेलिस्ट आपको देखना बाकी है तो देख सकते हो। इसका पूरा वीडियो मैं जो बोल रहा हूं आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। आपको थर्ड पॉइंट में ऐसे यूट्यूब में जाओगे तो थर्ड प्लेलिस्ट होंगे। थर्ड प्लेलिस्ट में 12 का स्टैट का कोर्स है और अकाउंट का है, प्रॉपर तरीके से आप देख सकते हो। आपको कुछ भी सीखना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिखने का ट्राई किया है जितना हो सके वो, तो वो आप देख सकते हो। मिलेंगे अब नई वीडियो में, और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलेंगे नई वीडियो में।